अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लिए मॉक टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आपको लीगल टर्म्स पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल नॉलेज पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और कंप्यूटर पर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और लास्ट पे ऑनेस्टली अपना स्कोर कमेंट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पहले कमेंट में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस चैनल के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन नोटिफाइंग एन इंडिविजुअल टू अपीयर इन ए कोर्ट? ऑप्शंस देखते हैं, समन्स, इंजेक्शन, एफिडेविट, बेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी कमेंट्स में मेंशन करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। शाबाश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, समन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिफोर गोइंग टू कोर्ट? किस टाइप की कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं टू सेटल, क्या सेटल करने के लिए जो डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट जाने से पहले? तो ऑप्शन है यहां से डिपोजिशन, नेगोशिएशन लेटर, रिट पिटीशन, समन। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेगोशिएशन लेटर इज यूज्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिफोर गोइंग टू कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बाय अ लॉयर टू द कोर्ट आउटलाइनिंग लीगल आर्गुमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन यहां से है एफिडेविट, डिपोजिशन, लीगल ब्रीफ, ऑल ऑफ द अबव। आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूं, तो आप 10 सेकंड्स के अंदर आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीगल ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिकेशन अलाउज टेम्परेरी रिलीफ व्हेन द मैन सूट इज स्टिल पेंडिंग? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, फाइनल डिसरी, इंजेक्शन, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, वारंट। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट्स में मेंशन कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड इन कोर्ट? तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑरल आर्गुमेंट्स, रिटन सबमिशन, नोटिस, मेमोरेंडम। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो। शाबाश बच्चों, जल्दी से साथ में वीडियो को लाइक भी कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑरल आर्गुमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए रिटन रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज। ऑप्शन है डिपोजिशन, एफिडेविट, हियरिंग, मोशन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो और साथ में जो लोग नए नए आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूसली ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट्स में जल्दी मेंशन कर लो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहली मद स्पेशली रेफर टू? आपको बताना है कि कोर्ट प्रोसीजर्स में जो अहली मद होता है ये किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन है यहां से प्रोसेस सर्वर, लीगल क्लर्क, एक्सपर्ट विटनेस, पियान। तो अहली मद आपको बताना है कि ये किसको कहा जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीगल क्लर्क जो है, इसको कोर्ट टर्मिनोलॉजी में अहली मद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर? कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस हम यहां से देखते हैं। अल्टरनेट डायरेक्ट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन,
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसेटलमेंट। तो एडीआर की आपको फुल फॉर्म बतानी है, जो कोर्ट टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड यूज होता है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, आपको बताना है कि ये कहां पर सिचुएटेड है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, द हैग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको बताना है कि ये कहां पर सिचुएटेड है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द हैग। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है नेदरलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन एक्शन बिफोर ए सिविल कोर्ट, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म मस्ट ए क्लेमेंट कंप्लीट? तो ऑप्शन यहां से देखते हैं। बिजनेस फॉर्म, ए सिविल एक्शन, ए क्लेम फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, ए मल्टी ट्रैक क्लेम। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स में मेंशन कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए क्लेम फॉर्म एंड ए पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम। तो ये था जो लीगल टर्म जो है, ये इन पे 10 क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आपको जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? जो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम है, आपको बताना है कि उसका हेड कोच किसको अपॉइंट किया गया है। सुनील छत्री, मानुलो मैर्क्यूज, संतोष कैशप, देवेंद्र कुमार। शाबाश, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैनेलो मार्क्यूज हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द संपदा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। एक स्कीम है जिसका नाम है संपदा स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है। आपको बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन है रूरल बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस फॉर बीपीएल फैमिलीज, हाउसिंग। संपदा स्कीम आपको बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। यार वीडियो को सब लाइक करो। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन लाइक अभी कुछ ही आए हैं। तो प्लीज आप सब वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑन विच डेट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपको बताना है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये किस दिन मनाया जाता है एवरी ईयर। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको यहां से सिंपली बताना है कि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो यूटी ऑफ लद्दाख है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो आपको बताना है कि वहां की गवर्नेंस फिर कौन करता है। तो ऑप्शन है, इट हैज ए चीफ मिनिस्टर, इट इज गवर्नमेंट बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज गवर्नर बाय गवर्नर, इट इज गवर्नर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज गवर्नर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच सपोर्ट इज समटाइम्स कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ किंग्स? किस सपोर्ट को कहा जाता है सपोर्ट ऑफ किंग्स? ठीक है, बादशाहों का खेल। तो ऑप्शन यहां से देखते हैं। चेस, हॉर्स रेसिंग, पोलो, स्कॉश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हॉर्स रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्मड फोर्सेज इन इंडिया? आर्मड फोर्सेज के लिए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इंडिया में? तो ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोका चक्र। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। What is the name of the private spacecraft that successfully landed on the moon to explore the sea of crisis? आपको यहां से बताना है कि उस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट का नाम बताना है जो सक्सेसफुली कहां पर लैंड हुई, मून पे लैंड हुई, किसको एक्सप्लोर करने के लिए, सी ऑफ क्राइसिस के लिए। तो ऑप्शन है यहां से ब्लू गोस्ट, ओडिसस, एथिना, ओरियन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लू गोस्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीपीएस इज ओन्ड बाय विच कंट्री? जीपीएस आजकल हर कोई यूज करता है। आप कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप ये बताओ। तो यहां से इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जीपीएस जो है इसको कौन सी कंट्री ओन करती है। ठीक है, मतलब किस कंट्री ने इसको डेवलप किया था। तो ऑप्शन है यहां से इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, यूएसए। जीपीएस को किस कंट्री ने ओन किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ओमान? आपको यहां से ओमान की कैपिटल का नाम बताना है। तो ऑप्शन है यहां से मस्कट, मेल, मॉस्को, बगदाद। कैपिटल ऑफ ओमान आपको यहां से बताना है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मस्कट। इट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने ओलंपिक मेडल जीता है, कहां पर? रेसलिंग में। ऑप्शन है हरवंत कौर, साक्षी मलिक, ललिता बाबर, करना मलेश्वरी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साक्षी मलिक इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द रेसलिंग। तो ये थे जीके के 10 क्वेश्चंस। अब लास्ट पे आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लास्ट पे आप क्या करोगे, आप कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन कर लेना कि आपको 30 में से कितने मार्क्स बने हैं इस वीडियो में। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस? आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन क्या है यहां से? ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस, कीपैड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कीपैड। ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस, दीज आर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के जो जो पहला कमेंट होगा वहां पर मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? एमएस ऑफिस का आपको बताना है कि इनमें से क्लाउड बेस्ड वर्जन कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, एमएस ऑफिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट 365, एमएस ऑफिस 2019, एमएस ऑफिस 2016। क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बताना है कि क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट 365। इट इज द क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग वेब डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन्स हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है यहां से वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? www। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? URL। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? HTTP। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट, ये कोई नहीं है। तो आपको यहां से बताना है, उस सिस्टम का नाम बताना है जो किस लिए हम यूज करते हैं, फॉर ट्रांसफरिंग वेब डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन्स हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। आपको उस सिस्टम का नाम बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इज द कम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इन्फेक्ट किसको करता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड को। और ये मतलब एक मुश्किल टास्क होता है कि इस वायरस को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपायरेट, बूट सेक्टर वायरस, ट्रोजन्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बूट सेक्टर वायरस। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर इज कॉल्ड, उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी यूजर की आइडेंटिटी को हम वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन है यहां से ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेलेक्ट ए कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन एमएस एक्सेल? आपको बताना है क्या होता है जब एक कॉलम सेलेक्ट करोगे उसके एमएस एक्सेल में, उसके बाद क्या आप एक ही साथ क्लिक करोगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो उस वक्त क्या होगा फिर?
The task manager window opens. All the numeric values of the selected column are added. A new column is added before the selected column. A new worksheet is added to the workbook. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सेलेक्टेड कॉलम। जब हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करते हैं एमएस एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डायलॉग क्या इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस आई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 28, आपको सिंपली यहां से बताना है जो F7 शॉर्टकट की है, जो हम कहां पे यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ये यूज करते हैं, आउटलुक या बाकी चीजों में। तो F7 आपको बताना है कि ये शॉर्टकट की हम किस लिए यूज करते हैं। रिनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ओपनिंग हेल्प, सर्चिंग कंटेंट इन वेरियस ऑफ एप्स। F7 आपको बताना है कि ये शॉर्टकट की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। आजकल चैट जीपीटी हर कोई यूज करता है। आपको चैट जीपीटी में बताना है कि जो ये जीपीटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, जनरल प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, जनरल प्रपोज टेक्नोलॉजी। जीपीटी की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बायोचिप इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको सिंपली बताना है कि बायोचिप हम किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन। बायोचिप आपको बताना है कि किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ये यूज होती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5th जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मॉक टेस्ट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग था? ये जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट है उसके रिगार्डिंग ये मॉक टेस्ट है। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। कमेंट्स में आप जरूर मेंशन कर लेना कि आपको फिलहाल ये मॉक टेस्ट कंटिन्यूअसली चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।